हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें एज लिमिटेशन कितनी दी गई है और आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कितने कितने फीस को पे करना होता है। तो हम एक एक करके हर एक पॉइंट पे आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से पूरे इस वीडियो को आप देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो अगर आपको इसको समझने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि जो सीटेट का एग्जाम है वो 2 लेवल में लिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 1st to 5th क्लासेस के लिए लिया जाता है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 1st to 5th क्लासेस के टीचर बनने के लिए योग्य होते हैं। ठीक उसी तरीके से पेपर 2 जो है वो 6th to 8th क्लासेस के लिए लिया जाता है। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6th to 8th क्लासेस के टीचर बनने के लिए आप योग्य होते हैं। तो पेपर 1 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं। पेपर 1 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो ये है कि आपका 12th क्लासेस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स प्लस आपने कोई भी टीचिंग डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, यानी कि आपने डीएलएड, बीएलएड, बीएड या तो आप कर चुके हो या फिर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। नो मैटर कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, आपके बस 12th में 50% होने चाहिए और साथ में आपने कोई भी टीचिंग डिप्लोमा कोर्स को अगर आपने ज्वाइन भी कर रखा है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस आपका कोई भी जो टीचिंग डिप्लोमा कोर्स है, आपका डीएलएड, बीएलएड, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, अगर इसमें से आपका कोई भी टीचिंग डिप्लोमा कोर्स है, आप अपीयरिंग में हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पेपर 2 को फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके पेपर 1 और पेपर 2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम बात करते हैं एज लिमिटेशन। सीटेट एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एज लिमिटेशन नहीं दिया गया है। आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी 16 to 18 ईयर्स भी है अगर आपकी मिनिमम एज, और अगर आपकी अपर एज कोई भी हो तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फीस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वो कैंडिडेट, अगर आप पेपर 1 को फिल करते हैं तो आपको 1000 वहां पर फीस पे करनी है। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही करते हैं तो आपको वहां पर 1200 यानी कि आपको सिर्फ 1200 फीस वहां पर पे करनी होती है। ये जस्ट लाइक एक डिस्काउंट हो जाता है। अगर आपने पेपर 1 फिलअप किया तो आपको 1000 पे करना है, लेकिन अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही किया तो आपको वहां पर सिर्फ 1200 रुपए जो है वो आपको फीस पे करनी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक फॉर्म के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए आपको 500 पे करने हैं, और अगर आप दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो आपको ओनली 600 आपको जो है दोनों पेपर के लिए पे करना होता है। तो ये इस तरीके से आपकी ये रही फीस की बात। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सीटेट का एग्जाम है वो CBT मोड में यानी कि ऑनलाइन मोड में लिया जाता है। इसमें टोटल जो है वो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन और ठीक उसी तरीके से पेपर 2 में भी आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है, यानी कि टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन आपका पेपर 1 और उसी तरीके से पेपर 2 में भी आपके 150 क्वेश्चन
होते हैं। अगर इसको क्वालिफाइंग मार्क्स की भी मैं बात अगर यहाँ पर कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाते हैं। यानी कि अगर आपने 150 में आपने 90 मार्क्स अगर आप लेकर के आए हैं या फिर उससे एबव है, तो फिर आपका जो पेपर है वो क्वालिफाइड हो जाता है। और अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स दी गई है वो 82 दी गई है। यानी कि अगर आप टोटल 150 में 150 में अगर आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं तो आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से या फिर जो पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है आप इससे क्वालिफाई कर जाते हैं। और ठीक यही चीज फॉलो किया जाता है पेपर 2 के लिए। ओके, तो कोशिश बस आपकी यही रहनी चाहिए, मैक्सिमम सभी कैंडिडेट को यही कोशिश करनी चाहिए कि आपका 90 मार्क्स से एबव ही मार्क्स आए। जितने ज्यादा से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो उतना ही आगे जाकर के ये जो मार्किंग है वो आपके लिए यूजफुल हो जाती है। ओके, और इसका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो ये इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। एक बार आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आपके मार्क्स आ गए, आपने 90 मार्क्स से आपने इसको क्वालिफाई कर लिया और आगे जाकर के अगर आप चाहते हैं कि अपने मार्क्स को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने परसेंटेज को और हाई करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके एग्जाम्स को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 90 मार्क्स से आपने क्वालिफाई कर लिया है, एससी एसटी ओबीसी ने 82 मार्क्स के साथ में क्वालिफाई कर लिया है, तो फिर उनको कोई जरूरत नहीं है इस पेपर को दोबारा देने की, वो अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और ये सारे पॉइंट्स को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और जो फीस को लेकर के अगर आपके जो भी कोई डाउट्स अगर मन में रह गए होंगे तो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके अगर और भी कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।